Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching another Smile today. So आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पावर बीआई एडवांस प्रोजेक्ट की। तो बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि शुभम वी नीड अ प्रोजेक्ट ऑन पावर बीआई एंड दिस इज़ फॉर यू गाइस। सो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। तो पहले तो अपन देखेंगे व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। डेटा के बारे में थोड़ा जानेंगे, डेटा क्या है अपना एंड व्हाट इज़ आवर एंड गोल, या फिर अपने को क्या इंसाइट्स पावर बीआई के डैशबोर्ड से जो अपन बनाने वाले उससे क्या मिलने वाली है, या व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सेकेंड विल डू सी हाउ टू डू अ डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग पावर बीआई में आप कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे कि हाउ टू मैनेज अनवांटेड डेटा इन द पावर बीआई, जो आपको नहीं लग रहा है फिल्टर आउट कैसे करते हैं उसको, वो सारा देखेंगे अपन एट द सेकेंड। उसके बाद अपन देखेंगे थर्ड स्टेप पे how to do DAX queries, how to use DAX queries basically, and उसको आप मेजर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, एडवांस मेजर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे डैशबोर्डिंग, विल डू अ सिंपल डैशबोर्डिंग। थोड़ी एक नई चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें, एंड थोड़ा एडवांस टू मीडियम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है ये। सो आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होगा पावर बीआई का इसको पहले से। वैसे तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी। एंड एट द एंड अपन इसको पब्लिश करेंगे पब्लिक। पब्लिश करने के बाद आप इसको एक लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको शोकेस कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आल्सो शो इट इन योर सीवी। तो दिस डेटा सेट विच यू आर यूजिंग टुडे, दिस इज प्योरली ऑब्टेन फ्रॉम कैगल। आप कैगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स है मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक अगेन गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं अपना वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अपना फर्स्ट टॉपिक था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो मैंने यहाँ पे एक मीडियम का ब्लॉग बना रखा है। सो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डोंट वरी। एंड शुरू करते हैं। पहला डेटा को समझते हैं, व्हाट इज़ आवर डेटा, वाई वी आर यूजिंग दिस बेसिकली। एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद। तो स्टीम के बारे में थोड़ा जानते हैं। द गेमिंग इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स विथ मिलियंस ऑफ प्लेयर डाइविंग इनटू अ वाइड रेंज ऑफ गेम्स अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म लाइक स्टीम। तो स्टीम जैसे कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना बेसिकली पीसी गेम्स के लिए बहुत फेमस है। जो ऑलमोस्ट 27,000 प्लस गेम्स स्टीम अभी भी अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करता है, मतलब बेचता है बेसिकली। एंड ये बेसिकली डेटा उसी एक डेटा वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं जैसे अपन, उसी तरह से ये निकाला गया है। और इसको एक बार देख लेते हैं डेटा सेट कैसा है। तो इफ़ यू जस्ट क्लिक ओवर हियर ना, तो एक ये कैगल की वेबसाइट खुल जाएगी एंड यू कैन फाइंड दिस डेटा एज अ स्टीम स्टोर गेम्स क्लीन डेटा सेट के नाम से। ओके, सो देखते हैं अपने पास डेटा में क्या क्या है बेसिकली। फर्स्ट तो अपनी फाइल साइज़ है 5.82 MB विच इज़ वेरी लेस। एंड अपन इसमें बात कर सकते हैं। अपने पास टेबल है स्टीम, स्टीम डिस्क्रिप्शन डेटा, उसके बाद स्टीम मीडिया डेटा, स्टीम रिक्वायरमेंट्स, स्टीम सपोर्ट्स, स्टीम स्पाई टैग। तो अपन सब कुछ नहीं यूज़ करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली या अपने को जो लगने वाला है वही यूज़ करेंगे। विल एक्सप्लोर द डेटा वन बाय वन, ठीक है। तो स्टीम डॉट सी एस में मेरे पास क्या है, मेरे पास टोटल कॉलम्स है 18 कॉलम्स है। इफ़ यू सी भैया सिलेक्ट ऑल अप्लाई, तो मेरे पास टोटल 18 कॉलम्स आ रहे हैं मेरे पास, जिसमें ऐप आईडी करके है। आई थिंक दिस इज़ यूनिक आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच टाइटल, ठीक है। गेम का नेम है मेरे पास, उसका रिलीज डेट इंग्लिश है या नहीं, इफ इट सपोर्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज, उसका डेवलपर कौन सा है, देन आई हैव पब्लिशर, प्लेटफॉर्म्स, रिक्वायर्ड एज क्या है गेम खेलने के लिए, कैटेगरी कौन सा है, मल्टीप्लेयर या ऑनलाइन है क्या, ठीक है। उसके बाद जॉनरास क्या है इसके, एक्शन। तो जॉनरास जो है अपने बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इस पे ही ज़्यादा काम करने वाले हैं। बेसिकली अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होगा वो इसी के बेस पे अराउंड होगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास स्टीम स्पाई टैग्स है, अचीवमेंट्स है, पॉजिटिव रेटिंग भी मेरे पास, दैट इज़ गुड। पॉजिटिव रेटिंग बेसिकली ये बताता है कि मेरे पास कितने जनों ने मेरे गेम को पॉजिटिवली रेट किया है, कितने जनों ने मेरे गेम को नेगेटिवली रेट किया है, तो उसका मेरे पास बेसिकली काउंट है। एंड देन एवरेज प्ले टाइम कितना है गेम्स का। तो उसके बाद मीडियम प्ले टाइम, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ वेरी गुड। मेरे पास मीडियम भी इन्होंने निकाल के रखा है, ठीक है। कितने ओनर्स है बेसिकली, तो ये क्या है, एस्टिमेट नंबर ऑफ ओनर्स कंटेन्स लोअर एंड अपर बाउंड लाइक 2000 और क्या है ये 20,000 to 50,000, ठीक है।
एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है मे विश टू टेक अ मिड पॉइंट और क्या आगे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। या एंड देन वी हैव अ प्राइस, बेसिकली करंट प्राइस, फुल प्राइस ऑफ टाइटल इन GPB, पाउंड से बेसिकली स्टर्लिंग, ठीक ठीक है। एंड दिस इज़ वन बेसिकली CSV जो अपन ने एक्सप्लोर की। अपने पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेबल्स हैं, ओके। सो व्हाट यू विल डू, जस्ट डाउनलोड द डेटा एंड डाउनलोडिंग हो जाएगी। आई डोंट थिंक इट विल टेक मच टाइम, 35 MB ओनली, ठीक है। एक बार डाउनलोडिंग हो जाए तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं अभी जो अपना सेकेंड टॉपिक है। उसके पहले अपन लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफाइन कर लेते हैं। या मैंने सेम चीज़ें जो वहाँ पे थी मैंने यहाँ पे बस डिफाइन कर रखा है कि जो मेन कॉलम्स हैं उनको क्या यूज़ है उनका, ठीक है। एंड हियर इज़ अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो our main objective is to identify a top trending games genres on Steam by answering the following questions. So, which genres have the most games? Which developer has the highest number of owners? Which genres receives the highest number of positive rating? How does the average playtime vary across different genres? तो ये इन प्रॉब्लम सेट में अपन बात करने वाले हो। ट्राई करते हैं कि सारे सॉल्व हो जाए। अगर कुछ नहीं तो यू गाइस आर देयर, कुछ भी है तो विल डू इट, ओके। उसके बाद मेरे पास ये थोड़े कुछ स्टेप्स दे रखे हैं मैंने। एंड rather than reading all this, I will directly take you to the dashboarding part and let's go, okay। तो अपन आज इस तरह से कुछ ऐसा डैशबोर्ड बनाने वाले एंड आई एम गोना टेक यू वन बाय स्टेप हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके मेरा एक न्यू फाइल कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइज आपके पास अब अगर पावर बी आप इंस्टॉल नहीं है तो हाउ टू इंस्टॉल इज पावर बी आई, बेसिकली आप बस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है, ठीक है। पावर बी आई सर्च करना है एंड यूजर शिफ्ट टू डाउनलोड इट, लॉग इन इट विथ योर ईमेल आईडी एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये रेफरेंस के लिए अपना डैशबोर्ड बाजू में रख लेता हूँ एंड विल टेक अ प्लेन ब्लैंक शीट नाउ, ओके। फर्स्ट स्टेप आती है डेटा की। तो लेट्स सी मेरा डेटा हो चुका है डाउनलोड या नहीं। या तो मैं क्या करूँगा, बस डेटा को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है मेरा, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है एंड दिस इज़ माय डेटा, ओके, ठीक है। स्टीम मीडिया हमारे पास कितने कॉलम्स है टोटल, 6 कॉलम, सॉरी 6 टेबल्स हैं। या एंड लेट्स स्टार्ट द इंपोर्टिंग। तो इंपोर्ट डेटा करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है अपनी गो टू गेट डेटा, ठीक है। उसके बाद अपन जाएंगे, मेरे को इंपोर्ट करनी है एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। एंड गो टू डाउनलोड्स एंड आई विल गो टू अचीव। अभी यहाँ पे अभी दिखेगी नहीं तो व्हाट विल जस्ट डू इट्स सिलेक्ट ऑल, ठीक है। एंड मैं पहले लूँगा मेरा स्टीम का डेटा, स्टीम टेबल में जो है पूरा का पूरा इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। अभी के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन बस लोड करेंगे। तो देर आर बेसिकली 2 स्टेप्स व्हेन लोडिंग द डेटा। अगर आपको बेसिकली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो टेबल पे या फिर कुछ चेंज करना हो कॉलम्स लोड करने से पहले टेबल, तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं देन यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन लोड डेटा, ठीक है। तो मैं बस अभी के लिए लोड डेटा कर रहा हूँ क्योंकि वी आर इंपोर्टिंग, अपन ट्रांसफॉर्म डेटा ये स्टेप बाद में करेंगे। सो डेटा जैसे कि लोड हो रहा है एंड इट्स लोडेड। या सेकेंड डेटा टाइप है अपना जो लेने वाले अपन विच इज टीम रिक्वायरमेंट्स करके एक टेबल है, तो लेट्स गेट दैट आल्सो। टीम रिक्वायरमेंट्स डेटा जैसे कि ऐसा दिखता है कुछ। लेट्स सी लोड दिस आल्सो। कभी कभी यहाँ पे आपको रोज दिखाएगा, अदरवाइज इट विल जस्ट शो यू हाउ मच MB इट्स कंप्लीटेड, ओके। एंड नेक्स्ट डेटा अपन लेने वाले हैं मेरा टीम स्पाई स्टैक डेटा, तो ठीक है ये वाला भी ले लेता हूँ मैं। तो बेसिकली आई एम रेफरिंग माई
ओल्ड डैशबोर्ड विच आई मेड, तो सेम उसी की तरह से अपन बनाने वाले। तो यू कैन एक्सप्लोर ऑल अदर टेबल्स ऑल्सो, नॉट एन इशू। ओके, तो मेरे पास टोटल यहाँ पे मेरे पास है, अब अगर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 टेबल्स है। ठीक है, अभी के लिए ये दो जो टेबल आप देख सक रहे थे, बेसिकली ये मैंने क्रिएट किए टेबल्स मैनुअली। क्यों किया करेंगे, आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। एंड अभी के लिए अपने पास 3 टेबल्स है, विच इज़ टीम रिक्वायरमेंट्स डेटा एंड टीम स्पाई टैग डेटा। तो ये सब तो लोड हो चुका है। ठीक है, लेट्स गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद कुछ इस तरह से के फिल्टर ये ओपन होगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इफ़ यू सी मेरे पास ऐप आईडी है, नेम है, ओके, रिलीज डेट है, डेवलपर, पब्लिशर, आई एम जस्ट सीइंग द कॉलम्स। ओके, नॉट, तो अपन बेसिकली वी आर ऑन आवर डेटा क्लीनिंग पार्ट राइट नाउ। सो डेटा क्लीनिंग जो भी अपन करने वाले हो, बेसिकली अपन यहीं पे करने वाले ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ठीक है, ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव रेटिंग, नेगेटिव रेटिंग है, एवरेज प्ले टाइम है, ओनर्स है। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं ना मेरा स्टीम रिक्वायरमेंट्स डेटा और मेरा स्टीम डेटा आई एम गोना मर्ज देम बोथ। ओके, तो मर्ज करने के लिए क्यों मर्ज कर रहा हूँ बेसिकली, तो अब अगर आप देखोगे स्टीम रिक्वायरमेंट डेटा मेरे पास ना पीसी, मैक, लिनक्स रिक्वायरमेंट्स, ये सारी डेटा है। तो जैसे कि मर्जिंग एसक्यूएल में करते हैं अपन, सेम मर्जिंग अपन यहाँ पे करने वाले, बस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। वॉट, यहाँ पे आपको बटन मिलेगा, इफ़ यू गो ऑन होम एंड कंबाइन में, तो कंबाइन में यहाँ मर्ज क्वेरी का बटन आएगा, यू जस्ट टू क्लिक ऑन इट। एक बार क्लिक हो गया तो यहाँ पे आपका जो बेस टेबल है वो खुलेगा जिस पे आप अभी हो, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द अनदर टेबल विच यू हैव टू ज्वाइन। तो मुझे ज्वाइन करना है स्टीम रिक्वायरमेंट डेटा, ये टेबल, और आपको अभी बेसिकली इन दोनों में कॉमन कॉलम पकड़ना होता है। जैसे कि मेरे पास ऐप आई डी इसमें और स्टीम ऐप आई डी, ये दो चीज़ें, ये दो चीज़ें जब मैं ज्वाइन करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो एक टिक का बटन आ रहा है, मतलब आपका जो अपन ने जो कॉलम अब इसको प्रोवाइड किया विच इज़ वैलिड कॉलम। ज्वाइन का काइंड ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, बेसिक ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, मैचिंग फ्रॉम सेकंड बेसिकली। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, जैसे कि जैसे मैं ओके के क्लिक करूँगा तो इस तरह से कुछ टेबल का नाम आ जाता है पहले तो, एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस स्मॉल आइकॉन, 2 एरोज फेसिंग बोथ साइड्स, एंड एक बार ये ओपन हो जाता है, देन यू कैन सेलेक्ट वॉट एवर कॉलम्स यू नीड फ्रॉम दिस। ठीक है, अभी के लिए मैं सारे कॉलम्स ले रहा हूँ, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ओके। तो ये आप देख सक रहे हो मैंने मेरे टेबल्स को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो सिंपल था। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक चीज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये जो अपना ओनर्स थे, अगर आप देखोगे तो ये अभी मेरे को कुछ रेंज दे रहे हैं, बट ठीक है, बट व्हाट आई रिक्वायर्ड इज़ काइंड ऑफ अ वैल्यू, राइट राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस ओनर को ना स्प्लिट करूँगा। तो हाउ टू डू स्प्लिटिंग ओवर हियर, यहाँ पे अगर आप वापस होम पे जाओगे, इन ट्रांसफॉर्म में जाओगे, देन यू विल गेट अ कॉलम ओवर हियर, सॉरी बटन ओवर हियर which is saying split separate elements of a column into multiple columns। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, बाय डिलीमीटर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी डिलीमीटर कभी कभी ना ये खुद ब खुद मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, अभी के लिए मैं सेम कुछ भी बदलूंगा नहीं इसमें। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, राइट मोस्ट डिलीमीटर, बेसिकली ये स्प्लिट कैसे करना है ये बता रहा है मेरे को। हर एक डिलीमीटर पे
कॉलम बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं ईच ऑकरेंस ऑफ अ डिलीमीटर बना रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट करते हो तो अगर बस यहाँ पे डैश डैश करके और होते तो लेफ्ट मोस्ट पार्ट ही मेरा बस एक कॉलम बनता और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो वैसे का वैसा रहता, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। जस्ट क्लिक ओके। तो आप देख रहे हो मेरे पास ऐसे 2 कॉलम्स बन चुके हैं। तो इन 2 कॉलम्स को अब मैं क्या करूँगा, इनको अभी रीनेम कर सकते हैं आप जैसे आपको चाहिए तो, अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप इट एज इट इज़। तो मैं इनको रीनेम करूँगा। मेरा ये पहला वाला जो था ये मिनिमम ओनर्स है, राइट। तो मैं इसको बोलूँगा MINOWNER और मेरा ये था मैक्स, ओके। मैक्स ओनर्स जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे यहाँ पे आप देख रहे हो मैं जो जो स्टेप्स कर रहा हूँ उनकी एक हिस्ट्री बनती जा रही है, ठीक है। ये हो गया। एंड मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें अभी एवरेज ओनर करके जो अपन ने अभी 2 स्प्लिट की है बेसिकली उनसे ही मैं एक एवरेज निकालूंगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि एक गेम के एवरेज ओनर्स कितने, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कस्टम कॉलम कैसे बनाते हैं, बेसिकली 2 कॉलम की यूज़ करके आपको एक कस्टम कॉलम कैसे बनाते हैं। तो ऐड कॉलम में जाऊँगा मैं यहाँ पे ऊपर एंड यहाँ पे मैं कस्टम कॉलम पे क्लिक करूँगा। जैसे आप कस्टम कॉलम पे क्लिक करते हो मैं यहाँ पे दूंगा मेरा एवरेज, ठीक है, कॉलम का नेम बेसिकली पहले। और मेरे पास एवरेज करने वाला हो तो मैं एवरेज का फॉर्मूला सिंपल यूज़ करूँगा। जैसे कि 2 जो भी मैं मेरे ओनर करके है, राइट, मैक्सिमम मिनिमम ओनर, ये एक मेरा टेबल प्लस कर लूँगा मैं और मैक्सिमम ओनर कर लूँगा और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लूँगा एंड देयर यू गेट इट, ठीक है। ऐसे करके अपने पास एक एवरेज ओनर का एक नया कॉलम बन गया एंड बस इसको अभी अपन क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सही है। एंड यहाँ पे अपना काम ख़त्म होता है फर्स्ट टेबल में। सेकेंड टेबल में अपन देखते हैं क्या क्या है। स्टीम रिक्वायरमेंट डेटा, स्टीम आईडी रिक्वायरमेंट, पीसी। तो आप चाहिए तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू इट, बट आप चाहिए तो इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम करके है और उसका मिनिमम क्या प्रोसेसर का टाइप है, आपको इसको भी स्प्लिट करते करके एक बड़ा सा और कॉलम्स बना सकते हो। बट ना वाई एम नॉट मेकिंग इट, अगर आप देखोगे ना तो ये डेटा स्टेबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। बीच में ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसमें ना बहुत डेटा क्लीनिंग बहुत डीप लग जाएगी और टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा वो एट द एंड, जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। बिकॉज ये सब आपको सॉल्व करने में हर एक केस कंडीशन it will take a lot of time, so we are not doing it this steam tag data। तो steam tag data में मेरे पास बेसिकली ओके टैग्स हैं 890s एडवेंचर, ओके। बेसिकली लोगों ने इनको टैग्स दिए रह के हर एक गेम को बेसिकली एडवेंचर कितने लोगों ने टैग दिया है, एलियन काइंड ऑफ गेम है ये तो कितने लोगों ने इसके लिए एलियन का टैग यूज़ किया, ठीक है, ये सारा। तो यहाँ पे अपना डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी आगे तो विल कम बैक अगेन एंड विल मेक द चेंजेस, ठीक है। तो अभी के लिए अपन क्या करेंगे, जस्ट गो होम, क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। वापस सारे टेबल्स लोड होंगे, जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, और अपने सारे टेबल्स लोड हो चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट आती है, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका ये जो ब्लैंक शीट है इसको कलर कैसे करता है, ठीक है। तो सिंपल है, जस्ट गो ऑन दिस फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, गो टू कैनवास बैकग्राउंड। अब मैं जो कलर यूज़ करने वाला हूँ ना, तो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट्स के जो
ऑफिशियल कलर्स है उनको ले रखा था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो पुराना डैशबोर्ड है उसमें का कलर कोड जो होगा वो कॉपी कर लूँगा, विच विल बी दिस वन, राइट। ठीक है, इसको बस कॉपी कर लूँगा मैं एंड इसको मैं साइड कर लेता हूँ एंड जस्ट आई विल पेस्ट आउट ओवर हियर। ठीक है, अब चाहिए तो अब हाँ जस्ट टाइप कर सकते हैं एंड ये कलर कोड आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यार ये कलर डाल तो दिया बट आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। सो द मेन रीजन इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अगर जैसे आप इसको कम करोगे, ठीक है, ये कलर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं उसको 0 कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, एंड अनदर स्टेप इज नाउ, नेक्स्ट स्टेप इज अपना है थोड़ा डैशबोर्ड का नेम डाल देते हैं और लोगो लाते हैं। ओके गाइस, तो हाँ चलो मैं जाऊँगा इमेज पे। वेयर इज़ माई इमेज, इंसर्ट इमेज। ओके, मेरी इमेज मैंने कहाँ पे सेव की है बेसिकली, चलो मैं अभी के लिए ये यूज़ कर लेता हूँ या। ठीक है, मैं इसको बस छोटे करके यहाँ पे रख लेता हूँ। देन आई एम गोना जस्ट क्रिएट ऑन टेक्स्ट बॉक्स लेके मैं इसको ऊपर ले जाते, सॉरी यहाँ पे मैं रख लेता हूँ उसको। ठीक है, इसको मैं डैश दूँगा, बस टीम नाम करके डैशबोर्ड करके रख दूँगा। थोड़ा बड़ा कर लेते फॉन्ट, 18 या फिर 24 इज फाइन या। ठीक है, अब बात आती है थोड़ा इस कस्टमाइज़ करने के लिए। पहले तो मैं इसका कलर बोल्ड करके इसका कलर वाइट करने वाला हूँ, और जो अभी बैकग्राउंड है, जैसे आप इफ़ेक्ट्स में जाओगे, मैं इसका बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपने एक लोगो लगाया और एक डैशबोर्ड का नाम, ठीक है, टाइटल दे दिया, टीम डैशबोर्ड करके। सेकंड स्टेप आती है एक मैं अपना अभी सीखने वाले कि हाउ टू बेसिकली गेट दिस। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने लगाया गया बेसिकली गाइस, दिस इज़ अ GIF कर। ठीक है, तो GIF मैंने क्रिएट किया कैनवा में जाके। तो व्हाट आई डिड इज़ मैंने इमेजेस डाउनलोड किए गेम्स की, ठीक है, और उनको एक लूप में लगा के एक बफर टाइम दे के 3 सेकेंड्स का एक वीडियो बना लिया, मतलब बेसिकली एक GIF बना लिया। तो ये इम्पोर्ट किया है मैंने। अब ये कैसे करने का वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऑलरेडी इसका जो भी मटेरियल लगेगा मैं इसको आपको ड्राइव में दे दूंगा, यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस। अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो मैं इमेजेस पे दे दूंगा एंड यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड देम। ओके ओके गाइज, तो GIF इंपोर्ट करने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, विल जस्ट गो ऑन दिस एंटर डेटा ओवर हियर। इस पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आ जाएगा क्रिएट टेबल का। ओके, तो जस्ट यू हैव टू लोड इट, अपने को कुछ करना नहीं है यहाँ पे, जस्ट लोड द डेटा। अपने ब्लैंक कॉलम ब्लैंक टेबल रखा है एंड देन जस्ट हैव टू सिलेक्ट एनी विजुअल एंड इसमें जो कॉलम बना होगा ब्लैंक, इसको लेके आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अपन क्या करने वाले अभी, बाकी सारी चीज़ें जो लगती नहीं वो इसको बंद कर देंगे। ठीक है, एक्सेस में वैल्यूज़ को बंद कर देंगे, कॉलम के टाइटल को बंद कर देंगे, हेडर, ये सब कुछ बंद कर लेंगे। एंड आके यहाँ पे एट द एंड यू विल फाइंड वन प्लॉट एरिया बैकग्राउंड करके। ठीक है, तो इसको बस ब्राउज़ करना है, आपका जो भी वीडियो बना होगा जहाँ पे। ठीक है, तो लेट मी फाइंड माई वीडियो, GIF करके होगा। ठीक है, बस इसको इंपोर्ट करना है, थोड़ा टाइम लेगा, हैवी है फर्स्ट टाइम में। इंपोर्ट करने के बाद जस्ट यू हैव टू गेट इमेज फिट में इसको फिट कर लेना है। ठीक है, ये फिट हो जाएगा। ठीक है,
वेरी सिंपल गाइस, यहाँ पे आप कोई भी कस्टमाइज आइकॉन या जो भी आपको लगने वाला है, आपको कोई लोगो एनिमेशन बनाया अपन ने, आपने आपकी कंपनी का, तो वो भी आप लोगों के यहाँ पे रादर दैन यूजिंग जस्ट लोगो, तो वो लोगो एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेक इट क्रिएटिव एनी वे यू वांट। तो मैं इसको बस ऐसे ही रखूँगा। इसका जो बैकग्राउंड है, अगर आप चाहिए तो आप इसको रख सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट क्लोज द बैकग्राउंड। ठीक है, इस तरह से कुछ, वेरी इजी राइट। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो थोड़ा अभी अपन एडवांस पे जा रहे हैं थोड़ा। तो वी आर, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, वी नीड टू आइडेंटिफाई द टॉप जॉनरास, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा फिल्टर कह सकते हैं, स्लाइसर कह सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मुझे यहाँ पे टॉप 20 जॉनरास मिल रहे हैं। टॉप 30 के बाद टॉप 30, टॉप 5 के बाद टॉप 5। ठीक है, तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं आप, ये मैं अभी बताने वाला आपको। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड हियर ओनली वी आर गोइंग टू यूज़ अवर डैक्स क्वेरी। डैक्स क्वेरी का यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वो सीखेंगे अपन यहाँ पे। एंड लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो मैं पहले तो अपन क्या करते हैं, अपना जो रेगुलर फॉर्मेट है टेबल का, बेसिकली अपन यूज़ करने वाले यही वाला फर्स्ट वाला, इसको लेके मैं यहाँ पे रख देता हूँ बस। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ आवर, मेरे जो जॉनराज है तो वो हो गए मेरे स्टीम में। यहाँ पे जॉनराज का एक कॉलम होगा, इसको रख के मैं वाई एक्सिस पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे वाई एक्सिस पे क्लिक करने के बाद अपना अभी आती है अपनी मेन चीज़, विच इज़ क्रिएटिंग अ डैक्स। तो अपन अभी एक मेजर क्रिएट करने वाले हैं। तो हाउ टू क्रिएट अ मेजर, इट्स वेरी सिंपल गाइस। जस्ट यू हैव टू गो इन होम, यहाँ पे कैलकुलेशन में न्यू मेजर करके यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। अभी अभी अपने को क्या करना है, देखो ये जॉनराज है ना, बेसिकली ये अपने को क्या है ये, इसके अपने को काउंट निकालना है, राइट। तो उसके लिए अपने को पहले तो एक टॉप, मतलब एक कैटेगरी में बेसिकली कितने सारे गेम्स हैं अपने को ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो एक जॉनरा में कितने सारे गेम्स की कैटेगरीज आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक न्यू मेजर बना रहा हूँ, जिसका नाम दे रहा हूँ मैं जॉनरास काउंट। जॉनरास काउंट, उसको मैं दे रहा हूँ सिंपल, मैं काउंट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, विच इज़ माई COUNT, और मैं काउंट करूँगा यहाँ पे ऐप, स्टीम ऐप आईडी। ठीक है, जस्ट हिट एंटर करूँगा एंड इस तरह से मेरा एक नया, यहाँ पर देख सकते हो आप, जॉनरास बन गया है। या यहाँ तक सब आ गए मेरे साथ। तो आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप ये आप ही, मैं जो कर रहा हूँ मेरे साथ ही कीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। एंड शुरू करते हैं अगेन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है अपनी, मेरे को बेसिकली अभी रैंक करना है। ठीक है, विच आर माई टॉप 50, टॉप 20, वो कैसे करते हैं वो देखेंगे अपन। क्लिक ऑन न्यू मेजर्स अगेन। जैसे आप न्यू मेजर्स पे क्लिक करेंगे, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, विच इज़ मेरे मैं टॉप N_, जॉनरास। ठीक है, एंड अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल रैंक एक्स का फॉर्मूला लिखूँगा, विच इज़ माई रैंक एक्स। ठीक है, सॉरी। तो रैंक एक्स क्या करता है, रिटर्न्स द रैंक ऑफ एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड इन अ करंट कंटेक्स्ट in the list of values and expression evaluated for each row in the specific table। अभी क्या ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को टेबल सिलेक्ट करना है जिस पे अपन ये फिल्टर्स लगाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल सिलेक्टेड करके एक फंक्शन है, इसको यूज़ करेंगे अपन, और उसमें मेरे स्टीम के जो भी अपना जॉनरास जिससे अपन फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है, वो यूज़ करेंगे। एंड मैं मेरा यूज़ करूँगा मेरा वैल्यू, जो भी मेरे अभी अपन ने काउंट किया था, राइट, विच वाज माय जॉनरास काउंट।
क्या नाम दिया था अपन ने? अच्छा, जनरस अंडरस्कोर काउंट, राइट। और मैं इसको ना क्लोज कर देता हूँ, प्लस सी फर्स्ट इज वर्किंग और नॉट। बेसिकली अपन ने यहाँ पे ना ये देना भूल गए थे, ठीक है, ब्रैकेट देना भूल गए थे। एंड एंटर करता हूँ मैं। अभी कुछ होगा तो नहीं, बट या अभी क्या हो रहा है अगर आपको देखना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल यहाँ पे नीचे पॉपुलेट करता हूँ। उसमें मैंने एक जॉनरा सेलेक्ट करता हूँ एंड मेरी जो अभी मैंने बनाया ये डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो अभी ये बेसिकली ना इनको रैंक्स दे रहा है, ठीक है। ये बेसिकली अभी इनको रैंक्स दे रहा है, ठीक है। बट अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को टॉप एंड टॉप 3 इस काइंड ऑफ चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा अभी, अगेन सेम जो अपने इमेजेस सिलेक्ट किया है उस पर जाऊँगा और इसको थोड़ा ऊपर बड़ा कर लेते हैं अपन। अब अपन पूरा 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 फॉर्मूला लिखेंगे अभी अपन। मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट एंटर दबा के नीचे आ जाता हूँ, इसको करता हूँ मैं var विच इज़ माई वेरिएबल, इसको रैंक वेरिएबल रैंक वैल्यू कर देता हूँ मैं। इसको एक बेसिकली नाम नाम दे के स्टोर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड बट अपन एक चीज़ भूल गया अपन, यहाँ पे अपने को यहाँ पे इसको सॉर्ट भी तो करना है डिसेंडिंग, ठीक है, ठीक है। रैंक को बेसिकली सॉर्ट करना है, ठीक है। और जब भी अपन वेरिएबल लिखते हैं तो यू हैव टू राइट शिफ्ट एंटर अगेन। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा इफ़ के पहले मैं रैंक वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10, देन गिव मी genres count और अदरवाइज गिव मी के ब्लैंक, ठीक है। ये देख के इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंटर दबा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मैं दिस लेट मी शो यू ओवर हियर, देख रहे हो। अभी ये मैं को टॉप 3 कैटेगरी के जॉनरास, बेसिकली मुझे ये टॉप 10 जॉनरास अभी मेरे को प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है, इनके काउंट के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हैं मेरे एक्शन इन डी करके है जो सबसे ज़्यादा है, तो इट्स रैंकिंग एट फर्स्ट, ओके। तो अभी देखो मैं बार बार तो यहाँ पे ये नहीं इंसर्ट करने वाला हूँ कि टॉप 10 टॉप 5 ऐसे। तो रादर देन व्हाट विल डू, अपन एक क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं विच विल बी अ सेलेक्टेड। अभी हाँ, वेरिएबल बनाने से पहले विल हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल, राइट। तो लेट्स क्रिएट वन न्यू टेबल, बेसिकली एक रैंक टेबल बनाएंगे अपन। यहाँ पे जाके सॉरी क्या खुल गया ये, ओके या। तो यहाँ पे मैं जाके मैं करूँगा होम न्यू टेबल, टेबल का नाम दूंगा मैं रैंक अंडरस्कोर टेबल। मेरे साथ फॉर्मूला टाइप कीजिए, वैसे मैं चाहिए तो नीचे डे भी दूंगा। फर्स्ट विल बी माई डेटा टेबल दूंगा मैं। मेरे कॉलम्स के नाम दूंगा यहाँ पे सॉर्ट, और उसका इंटीजर टाइप है, मेरा कॉलम का टाइप का इंटीजर। बेसिकली मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैं मेरे टॉप 5, ठीक है, टॉप 5 करके मैं उसको नाम दूंगा और उसमें एक इंटीजर वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा 5। टॉप 10 बनाऊँगा, उसमें इंटीजर वैल्यू को 10 सेलेक्ट करूँगा। एंड देन ये जब टेबल बन जाए ना, मैं इसकी जो वैल्यूज़ है टॉप 10 टॉप 3 टॉप 5, इसके वैल्यूज़ में यूज़ करूँगा मेरे अपने डैक्स क्वेरीज में, ठीक है, सिंपल है।
अब थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है, कोई ना, मेरे साथ कीजिए। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो स्ट्रिंग दे के मैं यहाँ पे इसका टाइप देता हूँ, हो गया स्ट्रिंग टाइप। सॉरी, पहले अपने को यहाँ पे टाइप करना है, टाइप, देन वील गिव इट स्ट्रिंग, देन उसके बाद मेरा आता है नंबर, नंबर मेरा होगा इंटीजर। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, इतना हो गया। शिफ्ट एंटर कर देता हूँ मैं, आगे आ जाते, टैब से आगे आते वैसे। ठीक है, और एक शिफ्ट एंटर नीचे जाता हूँ मैं, और एक और यहाँ पे मैं देता हूँ मेरी फर्स्ट वैल्यू विच इज़ माई सॉर्ट 1। ठीक है, टॉप 5 एंड देन आई एम गिविंग एज वैल्यू एज 05। ठीक है, इसको बंद कर देते, दिस इज माई फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू मेरी जो होगी, एंटर दबा दिया मैंने। ठीक है, सेकेंड वैल्यू मैंने गई, सेकेंड वैल्यू पे मेरा होगा टॉप 10, देन इसकी जो टॉप 10 की वैल्यू है ये होगी मेरी 10। क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला लिख रखा है, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट, अपना टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। ठीक है, लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिए, और ये मेन ब्रैकेट को ये हो जाए, जस्ट वी हैव टू क्रिएट हिट एंटर गाइस। जैसे एंटर हिट करोगे नीचे एक ना टेबल बन के आ जाएगा ये। नाउ हियर द मैजिक स्टार्ट्स। ठीक है, अपन ने जो भी डैक्स लिखा था बेसिकली, अपन उस डैक्स पे वापस जाएंगे विच वॉज माई टॉप जॉनर्स वाला। ठीक है, टॉप जॉनर्स वाला। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो मेरी अभी मैंने जो वैल्यू बना के रखी है, ठीक है, जो मैं इसको नाम देता हूँ सिलेक्टेड वैल्यू करके। ठीक है, सिलेक्टेड वैल्यू करके नाम देता हूँ मैं, इसको देता हूँ सिलेक्टेड वैल्यू। और मेरी वैल्यू मैं सिलेक्ट करने वाले रैंक टेबल से, सॉरी, रैंक टेबल से मेरी होगी नंबर, राइट। तो मैं ये दूंगा रैंक एनो नंबर। ठीक है, और ये सिलेक्टेड वैल्यू मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, कॉपी पेस्ट एंड जस्ट हिट एंटर एंड आवर वर्क इज डन। ठीक है, अब मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा अपना। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी होगी स्लाइसर्स यूज़ बनाना, जो यहाँ पे अपने ये जो बनाए थे बेसिकली ये वाले बनाना। ठीक है, तो अपन इसको कैसे बनाते वो भी देख लेते हैं। जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस स्लाइसर न्यू, इसको ये ओपन होगा, मैं इसको एक पोजीशन में सेट कर लेता हूँ, इस तरह से सेट हो गया। मैं यहाँ पे ना टाइप है ना, ये इसको रख के यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँगा, जिसमें गो इन माई स्लाइसर सेटिंग्स, फोर्स सिलेक्शन ऑन करूँगा, शेप मेरे को रखना है राउंडेड। ठीक है, लेआउट मेरे को रखनी है 5 रोज 1 कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ही मेन अपना खेल हो जाता है। स्पेसिंग आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितनी रखनी है हर एक के बीच। ये हो गया। उसके बाद फोर्स सिलेक्शन क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको गाइस। तो इफ़ आई एम नॉट सिलेक्टिंग द फोर्स सिलेक्शन ना, सी व्हाट हैपेंस, आई कैन अनसिलेक्ट इट। बट जब मैं फोर्स सिलेक्शन करता हूँ ना, तुम कोई ना कोई एक फिल्टर सिलेक्टेड ही होगा, आई कांट अनसिलेक्ट देम। ठीक है, फोर्स सिलेक्शन का ये काम होता है। चल लेट्स सी व्हाट एल्स आई हैव। कॉल एट वैल्यूज नहीं, बटन्स अपन मॉडिफाई कर सकते हैं इफ़ वी नीड इट। तो बेसिकली क्या मॉडिफाई करेंगे अपन, शैडो, डू वी नीड शैडो ऑन बटन्स, नो, ग्लो नॉट नीडेड। ठीक है, अभी मैं सिलेक्टेड बटन को ना थोड़ा डिफरेंट कलर देने का ट्राई कर रहा हूँ।
तो मैं फिल करूँगा इसको इस कलर से, ठीक है, या दिस लुक्स गुड। अब इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं पहले तो, वी डोंट नीड बैकग्राउंड, ठीक है। आई थिंक ये इस कलर सेम हो रहा है सिलेक्टेड वाला, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सेलेक्टेड कलर को ओपन, let's keep it dark black. Yeah, it looks good now, right? ठीक है, और अपने को कुछ करना है इसमें बेसिकली, बस लेट्स सिलेक्ट दिस फर्स्ट। शेप स्लाइसर, टाइटल बंद कर लेते हैं, हेडर आइकॉन भी बंद कर लेते हैं। ओके, अब अपन क्या करते हैं, कॉल आउट के वैल्यूज को सेंटर अलाइन कर लेते हैं सबको, नॉट ओनली सिलेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, एवरीथिंग सेंटर, ठीक है। बोल्ड करके इनकी थोड़ी बोल्ड कर लेते हैं इनको थोड़ा, ठीक है। अब इसको जैसे चाहिए वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी, आप मेरे जैसा ही करिए, ठीक है। एंड बस इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, अपना ये जो काम है ये वर्क करना शुरू हो चुका है, ठीक है। नाउ मैं इसको, ये इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी थोड़ा इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं, उसके पहले ना और एक चीज़ कर लेते हैं, विच इज़ आवर, अब जैसे देख रहे हो मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना एक एक टॉप 3 टॉप 30 है जॉनर्स, तो यहाँ पे ये टाइटल भी चेंज हो रहा है। ओके, आई विल टीच यू दिस आल्सो नाउ कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं। प्रीटी सिंपल, नॉट एन इशू। ओके, लेट्स गो टू माय न्यू इमेजेस अगेन। तो न्यू इमेज क्लिक करूँगा मैं, इसको नाम देता हूँ मैं टॉप टाइटल करके, ठीक है। टॉप टाइटल में मैं एक वेरिएबल सिलेक्ट करूँगा विच इज़ माई सिलेक्टेड वैल्यू, और मैं इसको नाम दूँगा सिलेक्टेड वैल्यू करके, और वो होगी मेरी रैंक टेबल में के नंबर टाइप, राइट। तो इसको मैं शिफ्ट एंटर दबा के नीचे लेके आता हूँ। जब ये सिलेक्ट हो तो मुझे तुम देना रिटर्न सिलेक्टेड वैल्यू, बेसिकली ये ऊपर वाला, एंड मुझे देना तुम लिख के जॉनरास, ठीक है। इतना करके बस आपको एंटर हिट करना है, आपका एक न्यू मेजर बन जाएगा। नाउ दैट मेजर व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट सिलेक्ट दिस, इसके टाइटल में जाना है आपको। टाइटल में जैसे आप जाओगे यहाँ पे ना एफएक्स करके एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये बटन है, इस पर क्लिक करना है। नाम अपने टॉप टाइटल रखा है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा टॉप टाइटल एंड जस्ट यू हैव टू हिट एंटर। ओके, मैजिक। सो इस तरह से आप देख सकते हो, आप अगर टाइटल चेंज करोगे तो इस तरह से कुछ ये चेंज होने शुरू हो जाएंगे। ओके ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। आप इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो पहले तो मुझे बैकग्राउंड हटानी, बंद कर दो बैकग्राउंड मेरे को, आई डोंट नीड बैकग्राउंड। चलो, आई नीड बैकग्राउंड बट आई नीड अ लाइट कलर बैकग्राउंड। चलो इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं, इतना सही है। नाउ मेरे जो वैल्यूज़ है बेसिकली बाहर इसको मैं कर रहा हूँ वाइट कलर का। ओके, इसमें अपन डेटा लेबल्स ऑन कर रहे हैं। डेटा लेबल्स में मेरे इसको कलर करूँगा मैं वैल्यूज़ को इनके, विच विल बी अगेन वाइट एंड आई विल नीड इट बोल्ड।
उसके बाद मेरा आता है वाई एक्सिस अगेन वाइट, ठीक है। एंड इस तरह से मैंने ये स्मॉल सा बना रखा है। मैं बस कलर चेक कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड का जो कलर है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो यू गाइस कैन आल्सो यूज़ द सेम कलर ओवर हियर। अपन ने यहाँ पे वाइट यूज़ किया है, तो लेट्स मॉडिफाई दिस एंड यूज़ दिस कलर गाइस, ठीक है। C7DE50, ठीक है, ये यूज़ किया मैंने कलर। एंड वील आल्सो मार्क द इंटेंसिटी ऑफ इट, थोड़ा कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, कम कर देंगे। ये हो गया। टाइटल को क्यों छोड़े ब्लैंक बिना वाइट के, तो लेट्स टाइटल आल्सो वाइट, मिडल में कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको चाहिए तो हेडिंग 2 करके या नॉर्मल हेडिंग भी रख सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। आपको अगर इन दोनों को भी चेंज करना है तो गाइस यू कैन डू इट। तो ठीक है, मैंने वैल्यूज़ को भी बदल दिया, लीजेंस की ज़रूरत नहीं है। वाई एक्सिस पे क्या है, टाइटल, यस, एक्स एक्सिस का भी टाइटल वैसे ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, विच इज़ क्रिएटिंग दिस KPIs स्मॉल। तो ये जो KPIs आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये इनको कैसे क्रिएट करते हैं सॉरी। तो मैं पहले हिट करूँगा मेरा यहाँ पर कार्ड वाला बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे डिस्टिंक्ट जॉनरास शो करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स शो देम। तो मैं बस ऐप जॉनरास यहाँ पे, ठीक है, जॉनरास सिलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट होगा, तो इसको काउंट डिस्टिंक्ट कर लेते हैं अपन, विच विल बी माई 1552, ठीक है। अब बात आती है इसकी भी फॉर्मेटिंग की। सेम कलर यू कैन यूज़, अदरवाइज यू कैन यूज़ एनी अदर कलर। तो मैं इसको करता हूँ कॉल आउट वैल्यू ब्लैक ही रहने देते हैं अपन, इसका बैकग्राउंड बदल देते हैं। द बैकग्राउंड विल बी अगेन दिस कलर, ट्रांसपेरेंसी लगी नहीं रह गई है, ठीक है। बॉर्डर दे देता हूँ, कॉर्नर कर लेता हूँ बॉर्डर्स को, बॉर्डर भी सेम कलर के रख रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से कुछ। और इसको अपन एक टाइटल भी दे देते हैं। तो टाइटल रहेगा हमारा काउंट ऑफ जॉनरास, ठीक है, काउंट ऑफ जॉनरास। बोल्ड, मिडल, वॉट एवर यू गाइज लाइक, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लग रहा है वैल्यू अगर, तो अपन इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करूँगा मैं नेक्स्ट KPI है पॉजिटिव रेटिंग, मेरे को बेसिकली पॉजिटिव रेटिंग यहाँ पे शो करनी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट। तो जस्ट इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। तो टोटल मैं इसको सम कर रहा हूँ, बेसिकली आपने देखा होगा तो मेरी पॉजिटिव रेटिंग जो थी बेसिकली काउंट्स, मतलब कितने लोगों ने पॉजिटिव रेटिंग किया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको नेगेटिव रेटिंग भी शो कर लेता हूँ, विच इज़ माई 6 million, पॉजिटिव रेटिंग इज़ 27, विच इज़ गुड, ठीक है। ये ओवरऑल है अभी अपन, आप इसको एक पर्टिकुलर जॉनरा सिलेक्ट करके भी देख सकते हो। अगर मैं एक्शन इंडी सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें पॉइंट ऑफ पॉजिटिव रेटिंग कितने थे, नेगेटिव कितना। तो मैंने अभी टाइटल चेंज की नहीं, लेट्स चेंज द टाइटल आल्सो, ठीक है। पॉजिटिव रेटिंग्स हो गया।
negative ratings, and this is my developers, note of developers. ठीक है, डेवलपर्स के लिए मैं बस यहाँ पे डेवलपर सिलेक्ट कर लूँगा. ठीक है, लिस्टिंग डेवलपर्स मैंने दिखाया यहाँ पे. ओके, ये हो गया. अभी हम बात आते हैं अपने आखिरी दो जो मेन चार्ट्स है वो बनाने के. तो बेसिकली अपन एक चार्ट बनाने वाले डेवलपर्स एंड देयर एवरेज ओनर्स कितने उनके वो. तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी एक अपन ने टेबल ये बना के रखा है, इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं. बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको ना बॉर्डर्स दे देता हूँ, बॉर्डर्स भी वाइट, उसको राउंड कर लेता हूँ. ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लेके आते हैं. ठीक है, ठीक है. अभी मैं यहाँ पे जॉनरास के जगह पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेवलपर्स डाल दूँगा और टॉप एन जॉनरास के जगह में आउट ऑफ एवरेज ओनर्स, जो अपन ने एक नया की बनाया था कॉलम, राइट, इफ़ यू रिमेंबर, एवरेज ओनर्स. ठीक है, ये डालूँगा मैं. एंड अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी, इसको ना ये टाइटल चेंज करने की ज़रूरत है. मैं इसका टाइटल क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, और इसको बोलूँगा काउंट ऑफ एवरेज बाय. ठीक है, उसके बाद लेट्स क्रिएट अनदर चार्ट. तो मेरा अनदर चार्ट है सम ऑफ पॉजिटिव रेटिंग्स बाय जॉनरास. तो मेरी पॉजिटिव रेटिंग्स के लिए मैं अगेन जॉनरास मेरे एक सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे. तो मेरी जॉनरास सिलेक्ट करके ड्रॉप कर देता हूँ, पॉजिटिव रेटिंग कॉलम यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, एंड जस्ट डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. ठीक है, इसको कम करके अकॉर्डिंग टू यू अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं. अगेन यू हैव टू टाइटल को इसको बंद करना पड़ेगा, अपने को नया टाइटल डालना पड़ेगा, विच इज़ माई सम ऑफ पॉजिटिव रेटिंग्स बाय जॉनरास. ठीक है, जॉनरास, एंड दैट्स ऑल गाइस. आई थिंक बस अपने को अभी दो चीज़ें डालनी है, विच इज़ माई सर्च बार, जिससे आप कोई भी गेम का नेम सर्च करके डायरेक्टली उसका ये देख सकते हो इनसाइट्स. तो मैंने इसके लिए ना एक बेसिकली एक कस्टम फिल्टर यूज़ किया है. तो हाउ टू गेट ए कस्टम फिल्टर, लेट्स सी दैट आल्सो. यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ना गेट मोर विजुअल्स पे, यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, गेट मोर विजुअल्स. यहाँ पे अपने कुछ सर्च करना है, टेक्स्ट. ठीक है, तो ये करके ये आएगा, इसको सिलेक्ट करना है एंड यू हैव टू ऐड इट. ठीक है, ऐड हो जाएगा ये फिल्टर, यहाँ पे दिख जाएगा नीचे. ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, तुरंत ही ऐसे एक पॉपअप आ जाएगा. अब मैं यहाँ पे मैं ना टाइटल देना चाहता हूँ. ठीक है, तो मेरा टाइटल्स कहाँ पे, मेरे नेम्स, बेसिकली मेरे गेम्स के नेम वो मैंने यहाँ पे दे दिए. आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ.
थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इस मैं 2 चीज़ें देने वाला हूँ, एक प्लेटफॉर्म और एक डेवलपर करके एक स्लाइसर बनाने आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे है मेरे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे मैक और लिनक्स में कितने हैं, लिनक्स में कितने हैं, विंडोज़ एंड मैक्स में कितने गेम्स हैं, क्या है, ठीक है, वो आ जाता है यहाँ पे। एंड जस्ट फॉर सेलेक्ट मेकिंग दैट यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस स्लाइसर ओवर हियर, ठीक है, स्लाइसर ये है, ये यस। एंड इसको कम करके मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी लिखा होगा इसको ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। एंड थोड़ी सेटिंग्स वर्टिकल इससे इसको ड्रॉप डाउन में बना रहा हूँ मैं। एंड इसको जो इफेक्ट दे के बैकग्राउंड का कलर मैं सेम कर रहा हूँ जो मैंने बाकी में यूज़ किया है, वाइट करके कॉर्नर राउंड कर दे रहा हूँ। और पी प्लेटफॉर्म का पी यहाँ मैं टाइटल नहीं दे रहा, बस मेरे फील्ड के नेम से वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करके अपन इसको साइड में कर लेंगे। यू कैन यूज़ एज मिस फिल्टर यू लाइक गाइस, दैट नॉट एन इशू। डेवलपर का फिल्टर डाल दूंगा यहाँ पे, डी कैपिटल कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने एक मस्त डैशबोर्ड बना रखा है। लेट्स चेक, मैं अगर मेरा विंडोज़ सिलेक्ट करता हूँ, विंडोज़ में मेरे पास टॉप 10 ये कैटेगरी जॉनरास है, टॉप 20 में इतने सारे आते हैं, ठीक है, टॉप 10 में इतने सारे आते हैं, ठीक है। अगर मैं डेवलपर सिलेक्ट करूँ XYZ जो भी है, तो मुझे इसमें कितने सारे पॉजिटिव रेटिंग्स मिले हैं, कितने नेगेटिव, ठीक है। उन्होंने एक ही जॉनरास में बनाया है, एक्शन एंड इंडी कैटेगरी में, ठीक है। डेवलपर 1, तो बेसिकली ये पूरा डेटा दे देता है मुझे विंडोज़ वाइज। लिनक्स में देखते हैं, ठीक है। लिनक्स में एक ही जॉनरा अपना फेमस है और उसमें भी एक ही AD करके आई थिंक कुछ डेवलपर है, एंड दिस इज़ फेमस वन। सबसे ज़्यादा मेरी आई थिंक विंडोज़ में ही है पॉपुलेशन, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप 20 टॉप 10 में, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज। अभी अपन देखने वाले हैं पब्लिश कैसे करते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। तो मैं डैशबोर्ड पब्लिश के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन, सेव करना है अपने डैशबोर्ड को पहले तो। एंड यू हैव टू नेम दिस वॉट एवर यू लाइक, स्टीम, ठीक है, कुछ भी नाम देना है तो वे यू लाइक। इसको सेव करना है, सेव करते ही एक पहले तो आपके लोकल विंडो में से होगा, आप इसको आपके वर्क स्पेस पे भी पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश होने के बाद ये ऐसे राउंड राउंड घूमेगा। एंड आई वांट यू गाइज टू लाइक यू शेयर मी योर पब्लिक डैशबोर्ड लिंक्स ऑन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ गाइज हाउ यू कैन लाइक मॉडिफाई ऑल दिस थिंग्स। आप आपकी कोई कुछ क्रिएटिविटी डाल सकते हो इसमें, नहीं, ठीक है। पब्लिश होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे हैव टू क्लिक ऑन दिस ओपन स्टीम। ओके गाइस, जैसे आप लॉग इन करोगे तो आपके सामने कुछ ये ऐसी विंडो ओपन होगी। और टू पब्लिश द डैशबोर्ड बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फाइल में जाना है, एम्बेड रिपोर्ट में जाना है, पब्लिश टू वेब, कंटिन्यू दबाना है, पब्लिश करना है, कॉपी करना है लिंक, एंड देन ये लिंक आप जहाँ चाहिए वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। इफ़ यू गाइज हैव योर ओन लिंक्डइन, जस्ट शेयर इन दैट। मैं देखना चाहूँगा गाइज हाउ यू आर डूइंग इन दैट। और जो भी आपकी डैशबोर्ड की लिंक्स होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको पेस्ट करो। एंड थोड़ा फर्स्ट टाइम ये लोड लेने में टाइम लगेगा, इट विल लोड, बट डोंट वरी, नॉट एन इशू, ठीक है। और ट्राई टू एक्सप्लोर द डेटा मोर गाइज। मैंने बस जो चीज़ें मेन थी बेसिकली वही सिखाई है। यू कैन एक्सप्लोर द डेटा मोर इफ़ यू फाइंड एनी अदर इनसाइट्स ऑन दैट, ठीक है, वेल एंड गुड, यू कैन जस्ट डिग इन टू इट एंड take out the insights and make a dashboard according to it.
पब्लिश करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे गलती की, जैसे मैंने ना मेरे फ़िल्टर रख के पब्लिश किया। कभी आप पब्लिश करोगे ना तो फ़िल्टर हटा के पब्लिश करना, ताकि वो जो सामने वाले को दिखेंगे तब वो बेसिकली जो रॉ डेटा वैसे दिखेगा, ठीक है, एक्चुअल बिना ना फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। बहुत जल्द अपन दूसरा वीडियो बनाएंगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड करने से ज़्यादा एडवांस होगा वो, एंड उसमें अपन ज़्यादा डैक्स क्वेरीज एंड मच मोर बहुत न्यू चीज़ें सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।